तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा मोटिव चैनल बनाने का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली एनसीआर में सस्ते प्रॉपर्टी दिला पाएँ जी। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा, मैसेज पहुँचेगा और वो सस्ती प्रॉपर्टी दिल्ली में ले पाएंगे जी। ठीक है जी, अब इसको लंबा नहीं खींचते, आइए शुरू करते हैं जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक अग्रवाल, दिल्ली प्रॉपर्टीज अग्रवाल से। कई लोगों का एक डर होता है कि भाई अच्छा ठेकेदार कहाँ से लें, अच्छा हमें जो टाइम पे मकान बना के दे दे, मकान अच्छा फर्निश करके दे दे, मजबूत मकान बना के दे दे। तो लोगों का होता है कि यार ये हम लाए कहाँ से ऐसा बंदा। ठीक है जी, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का बीड़ा हमने उठाने का प्रयास करा है कि भाई हम ये कुछ करके देंगे उसमें कि भाई लोगों को सही भाव में अच्छा मजबूत मकान मिल जाए। अभी हम दिल्ली में हैं तो अभी हम दिल्ली की बात कर सकते हैं और मीन्स दिल्ली में हम अच्छे कंस्ट्रक्शन बनाने का आपको हम वादा कर सकते हैं आपसे जी। ठीक है जी, मेरे साथ में हीरालाल भैया बैठे हैं जो प्रॉपर ठेकेदार है, जो कि बिल्डिंग का ही काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का ही काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जी। ठीक है जी, तो हीरालाल से भैया से बात करेंगे, पूछते हैं कि क्या क्या सिस्टम बनता है, कैसे कैसे बिल्डिंग का क्या क्या सर्विस हीरालाल भैया देते हैं, और फिर लास्ट में हीरालाल भैया से प्राइस की बात करेंगे कि किस प्राइस में हम क्या चीज़ हमें मिलेगी जी कंस्ट्रक्शन के अंदर। हीरालाल भैया राम राम। राम राम जी, राम। हीरालाल भैया कहाँ दिल्ली का वासी हो या दिल्ली रहते हो जी, ये कैसे क्या सिस्टम है जी? नहीं सर, मेरा वैसे पैदाइश तो मेरी उत्तर प्रदेश महोबा से है। अच्छा, रहता पीतमपुरा में। पीतमपुरा। तो हीरालाल जी, जो श्रोता ये वीडियो देख रहे हैं वो हम पे क्यों विश्वास करें, आप पे क्यों विश्वास करें कि भाई ये ठेकेदार जो है हमारे को कैसा, हमारा आपका क्या व्यवहार रहेगा, मतलब ये जो आपको काम देंगे जी इसमें जी? सर पार्टी को सबसे तो ज़रूर है विश्वास और उन्हें टाइम पे काम, क्योंकि उनका होता पैसा खर्च और टाइम ठेकेदार धीरे धीरे करके बिताता रहता है। ठेकेदार पर लेबर की शॉर्टेज पड़ी और उन्होंने बोल दिया कि बहू जी 1 महीने में हो जाएगा या 10 महीने में हो जाएगा। और वो काम जो 10 महीने को बोलते हैं उसको ले जाते हैं वो 15 महीने खींच के। अच्छा। और वो जो 15 महीने जाएगा तो सरकार माल की कॉस्ट बढ़ेगी, लेबर कॉस्ट बढ़ेगी, पार्टी को दिक्कत हो जाती है। कोई पार्टी ऐसी है जिन्होंने किराए पे मकान ले रखा है, वो बनवा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनका काम परेशान हो रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर आदमी कुछ शिकायत ही होती है कि ठेकेदार हमारा काम टाइम पे नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो जो मान लो अगर हमसे कोई काम करवाएगा, तो हीरा भैया इसमें वो ये जरूर जानना चाहेगा कि भी अब तक कितने प्रोजेक्ट आप कर चुके हो, अब तक भी कितना टाइम आपको हो गया इस लाइन के अंदर, और कितने प्रोजेक्ट आप कर चुके हो लगभग लमसम? सर हम 2009 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। 2009 से हमने शुरुआत की थी और यही मान लो 13 साल करीब हो गया जब से। 13 साल हो गया आपको? हाँ, तो ऐसे 50-60 तो बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बना रखी है और छोटे छोटे काम तो अब हर महीने 2-4 महीने में मिलते ही रहे, रोज चलते ही रहे। तो अच्छा। तो ग्राहक को हम पे विश्वास हो हीरालाल भैया, ग्राहक को पे विश्वास हो, ग्राहक को मजबूती चाहिए, कोई भी है जिसको मान लो अगर सपोज 50 गज का मकान बनवाना है या बनवाना 500 गज का मान लो। हाँ जी, हाँ जी। मजबूती के प्रति आपकी क्या गारंटी है कि भाई वो आपको विश्वास करे कि हाँ भाई आप मजबूती वाला काम करके दोगे हीरालाल भैया? सर अब मजबूती तो ऐसा है कि बिल्डिंग लाइन में इंजीनियर भी होता है, जेई है, सुपरवाइजर है, पार्टी सब रखती हैं। और अब तो ऐसा है कि क्यों भरते हैं, जैसे लेंटर आपका पड़ रहा है या छत पड़ रही है तो आप क्यों भरवाते हैं हर गाड़ी में या कोई हर उसमें, अगर आरएमसी का माल आ रहा है तो क्यों भरवा दो, और नहीं तो वहाँ पे अगर कोई छत पड़ रही है तो पार्टी खुद होती है वहाँ पे। अच्छा। तो छत वगैरह में तो नहीं होता है, लेकिन हाँ चिनाई प्लस्तर में जो होता है कि माल में जैसे चिनाई में 4 इंची का है तो 4:1 का रेशो होता है, 9 इंची की चिनाई है तो 6:1 का रेशो होता है। अच्छा। प्लस्तर में भी यही 5:1 6:1 का रेशो डलता है। तो उसमें लेबर ना ध्यान दी या तराई ना हुई, इसकी तराई भी बहुत ज़रूरी है साहब। अच्छा। हाँ, तराई 7 दिन तक इसकी बहुत ज़रूरी है। आप लेंटर डालो या छत डालो, चिनाई करो या प्लस्तर करो, इसकी तराई बहुत ज़रूरी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से ये है कि जब मान लो ठेका दे भी दिया आपको, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि एक बार जो ओनर है, हाँ जी, ओनर है, हाँ, या बिल्डर है, हाँ, वो जब आप नींव डाल रहे हो तब बहुत
खड़ा जरूर हो उस समय जब नींव डल रही हो तो खड़ा हो जाए कि भी हाँ भाई प्रॉपर माल डल रहा नहीं डल रहा, नहीं, ये कहना चाह रहे हो या फिर मतलब उसकी भी जरूरत नहीं है मतलब? नहीं, जरूर अगर जिस दिन हम नीचे फुटिंग वगैरह का काम करते हैं, कॉलम वगैरह खड़े होते हैं, हाँ हाँ, तो वहाँ पे पार्टी को होना जरूरी है, वहाँ पार्टी होना जरूरी है, बहुत जरूरी होना चाहिए उसको जी। हाँ, होना चाहिए। वहाँ पे कॉलम खड़े हो गए आपके, नीचे से जो आपकी प्लिंथ प्रोटेक्शन जो हो गई पूरी डीपीसी लेवल तक आ गया, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं होती, फिर आप छत पे। अब मान लो कोई आदमी ये वीडियो देख रहा है, हिरालाल भैया हाँ जी, ये वीडियो देख रहा है, वो आदमी इस समय बैठा है बॉम्बे, हाँ उसको दिल्ली बिल्डिंग बनवानी है, हाँ, ठीक है जी, हाँ जी। वो बॉम्बे से दिल्ली तो आएगा नहीं, नहीं आएगा, ठीक है, एक काम विश्वास पे देगा। नहीं विश्वास तो उस केस में उस केस में क्या गारंटी है कि यार कि हाँ ये बात ठीक है भैया हम करा के देंगे आपको? अब सर उस केस में तो ऐसा है कि उसमें विश्वास ये है कि अगर ठेकेदार को सबसे ज़रूरी है कि अगर उसको पार्टी पैसा पूरा दे रही है रेट टू रेट जो उसने मांगा है, तो ठेकेदार हो या बिल्डर हो, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो काम को उसी तरीके से करे कि ताकि पार्टी को विश्वास बना रहे हमेशा। क्योंकि सर मतलब ठेकेदार विश्वास से काम करे, मतलब आपका कहना मतलब ये है कि ठेकेदार विश्वास तोड़े ना, मतलब आपका कहना मतलब ये है? हाँ जी, क्योंकि सर अब मतलब जो अगर वो पार्टी वहाँ पे है, अब अगर ऐसे आप कहोगे तो उन्होंने जैसे मुंशी रखा या उनका कोई फोरमैन है या चौकीदार रखा या उन्होंने इंजीनियर रखा, तो जरूरी नहीं है कि वो भी ईमानदार है सब। अच्छा, क्योंकि अगर वो भी हैं पार्टी नहीं है तो मतलब जो हो सकता है कि उनको कैसे पता लगेगा? तो सर इसमें यही है, आपको विश्वास जरूरी हो। पैसा अगर ठेकेदार को बिल्डर को मिलता है तो कोई दिक्कत ना जाए। देखो ऐसा है जी हीरालाल जी कि हमारे पास जितने प्रोजेक्ट अब तक आए हैं हीरालाल जी, हाँ जी, हमने अब तक जितना काम कर रहा है, हमने भी हमारे खुद के जो प्रोजेक्ट है हमने कभी सोचा नहीं कि कभी किसी लेवल पे पैसा दबाएं। हमने इसका काम लिया भी है ना हीरालाल भैया, हमने किसी काम लिया भी है, हमने उसको भी पैसे हमेशा ये है कि भैया अपना आके ले जाओ, अपना टाइम से अपना ले जाओ जी, अपना लेबर को बांटो, क्योंकि जिसने मेहनत करी है उसको पैसे में टाइम पे मिलने चाहिए। हाँ जी, उसकी वर्दी खुलने से उसको पैसे मिलने चाहिए, हाँ जी, है ना हीरालाल भैया? बिल्कुल। तो मैटर ये है, तो मतलब आदमी मतलब आपसे सिक्योरिटी ये रखे कि भी आप टाइम से दे दोगे, मतलब आप सर क्या भले आदमी कहीं बैठा होगी हीरालाल भैया? सर जितना टाइम बोलेंगे हाँ, उसमें हम ये नहीं करेंगे, पहले ही आपको समय बता देंगे कि सर। तो हीरालाल जी इस केस में क्या होगा? मान लो ये बताओ ना मेरे को, आप बाय चांस जो आपने कहा भाई, मान लो जिसने आपने कहा 20 लेबर लगी होगी इसमें प्रोजेक्ट के अंदर, हाँ जी, और प्रोजेक्ट ले लिया आपने 20 लेबर की, हाँ भर ली, और उसके बाद पता लगा बंदे 10 आ रहे हैं, तो जो काम देगा उसका तो हौसला टूटेगा ना हीरालाल भैया? हाँ जी, हौसला टूटता है, लेकिन अगर पार्टी सर पैसे हमें टाइम पे दे, जितना हमारी मतलब जून से तय है इतने % इस काम हो जाने के बाद मिले, तो सर संभवतः है कि 90% काम टाइम पे ही होता है, फिर नहीं होता अगर कोई दिक्कत नहीं आई और पार्टी टाइम पे पैसा दे रही है, जितना काम हो रहा है उस लेवल से, तो नहीं फिर डिले नहीं होता ना लेट होता। आदमी ठेकेदार कहीं से भी एडजस्ट करता है, लेवल लाता है, पूरी करता है। अच्छा, उसमें दिक्कत तो उसमें कुछ सिस्टम ऐसा भी है क्या हीरालाल भैया? जैसे मान लो किसी ग्राहक ने बोला कि भाई मैंने आपको ये 100 गज का मकान दिया है बनाने के लिए, हाँ जी, 100 गज का 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने के लिए दिया है, हाँ जी, ऐसे ही पॉसिबिलिटी है क्या? आपने बोला कि जी हाँ भाई साहब मेरा मैं इसे 20 आदमी लगाऊंगा, हाँ जी, अब वो कोई ग्राहक ही कहता है कि जी मेरे को ये काम चाहिए, अब आदमी बढ़ा लो 5, हाँ जी, पर मुझे काम थोड़ा जल्दी चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्या कि चलो 20 आदमी मैंने बोला था 25 आदमी और 5-7 आदमी एक्स्ट्रा लाने की हिम्मत है क्या अपने अंदर? नहीं सर, ठेके में ऐसा नहीं तय होता। अच्छा सर वो काम के ऊपर होता है कि अगर 10 आदमी की ज़रूरत है तो 10 लगेंगे, 15 की ज़रूरत है तो 15 लगाने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ सर, ये नहीं है कि मतलब है जो आपको इतने 5 आदमी का काम है सर, कॉलम भर रहे हैं बिल्डिंग के, अब उसमें 5 आदमी का काम है तो उसमें 15 आदमी थोड़ी मैं लगा के चलूँगा, नहीं होता सर। अच्छा, हाँ, तो मतलब उसमें वो सिस्टम नहीं है कि भाई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, मतलब नहीं सर, जितनी रिक्वायरमेंट जहाँ भी होगी ज़रूरत लेबर की, उतनी लेबर देनी पड़ेगी। अगर उसमें आपके पास चिनाई प्लस्तर वो सब हो रहा है साथ में और लेबर आपके पास 5 है और आपने 10 आदमी की ज़रूरत है, तो फिर ठेकेदार की गलती है, वो एडजस्ट करेगा। 1-2 दिन हो जाता है ऊपर नीचे के, आज नहीं है लेबर, लेकिन 1-2 दिन के अंदर वो लेबर आ जाती है और काम। तो मतलब ये है कि आप मतलब ये है कि आप अगर कुछ जरूरत पड़ेगी, अगर कभी फिनिशिंग में जरूरत पड़ेगी
तो मतलब आपकी तरफ से बंदे मिल जाएंगे, हाँ जी। एक्स्ट्रा बंदे मिल जाएंगे। अगर आपने 20 भी कहा है, जो 25 किया, तो 25 मिल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी? जितने टाइम जितनी लेबर की जरूरत होगी उतनी अवेलेबल होगी। उतने 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 अवेलेबिलिटी हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है जी हिलाल भैया। तो देखो जी, ये तो सिस्टम हो गया, ये तो सिस्टम हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो वीडियो पे जो हिलाल भैया हमारे बता रहे हैं उस हिसाब से अवेलेबिलिटी होगी उस चीज़ की जी, मतलब लेबर की अवेलेबिलिटी होगी। इसका मतलब ये है कि आपको जिस टाइम, जिस प्रोजेक्ट में आप बोलोगे, जिस प्रोजेक्ट में जितना समय आपको बोला जाएगा उतना समय में आपको चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। अब बात इसकी हो गई। अब आगे हीरालाल भैया से पूछते हैं कि हीरालाल भैया सर्विस क्या क्या देते हैं? सिर्फ ढांचा खड़ा करते हैं या अंदर भी कुछ करते हैं? हीरालाल भैया अंदर क्या सिस्टम रहता है? हीरालाल भैया अपना अंदर क्या क्या आप किस चीज़ आप बिल्डिंग के अंदर क्या क्या बना कर देते हो हीरालाल भैया? सर अगर पार्टी कहे तो हम सब कुछ दे देते हैं, बकाया नहीं तो हमारा काम बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा हो गया सर, स्ट्रक्चर खड़ा है, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, प्लम्बर का है, बिजली का है, पेंट है, पीओपी है, लक्कड़ का है, घिसाई का हो गया, एल्युमिनियम वाला हो गया, लोहे वाला, जितना भी है टोटल काम करा देते हैं। अगर पार्टी जिस हिसाब से हमारी बात हो पार्टी से, अगर हमारा काम स्ट्रक्चर का खड़ा करना है तो हम स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे आपका। देखो अभी हीरालाल भैया आप ये बताओ कि अभी जो हम आपको भाव बताएंगे जी, हाँ जी। अभी हम आपको विद मटेरियल भाव बताएंगे और लेबर का भाव बताएंगे, हीरालाल भैया से पूछेंगे। अभी उन सब चीज़ों के अंदर हीरालाल भैया सर्विस क्या क्या देंगे उसका बताओ हीरालाल भैया, कि उसमें क्या क्या सर्विस दे रहे हो मतलब आप? काय में वो उसमें आपकी सर्विस सर, चिनाई प्लास्टर हो गया, छत वगैरह आपकी पड़ गई, आपको प्लम्बर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, घिसाई वाला, मतलब जो भाव आप बताओगे उसमें सब इंक्लूड होगा। हाँ, ये बात करना चाह रहे हो? हाँ, ये अगर आप वही बात करना चाह रहे हो ना? हाँ, यही बात। हाँ हाँ, तो ये आपको इसमें सब इंक्लूड। क्या क्या बताओ, क्या क्या जी? इसमें आपका चिनाई हो गया, प्लास्टर है, छत है, टाइल है, पत्थर है, और पत्थर भी लगा के दे रहे हो आप? हाँ, पत्थर भी लगा के देते हैं, टाइल भी लगा के देते हैं। ठीक, वही उसी जो भाव बताओगे भी आप? हाँ, लास्ट में? हाँ, जो भाव बता रहा हूँ। अच्छा। और पेंट का काम करा देते हैं, क्योंकि पीओपी जरूरी नहीं है कि सब जगह हो या ना हो, तो पेंट लास्ट में पेंट करना ही होता है। और उसमें सीलिंग जी? सीलिंग में यही छत अगर आपका बिरला पट्टी से जो पेंट हो जाता है, एक तो सीलिंग प्रॉपर सीलिंग तो पीओपी में होगी। वो खर्चा इसी में है या वो अलग है? नहीं, इसमें जो मैंने आपको बताया ये लेबर रेट का बता रहा हूँ, इसमें नहीं है इंक्लूड। इसमें इंक्लूड नहीं है? हाँ। वो पीओपी अलग है? हाँ, वो अलग है। ठीक है। और जी पत्थर कौन सा लगा के दोगे जी आप इसमें? पत्थर जनरल पत्थर लगा के दोगे या कोई ढंग का पत्थर, मतलब कोई हाई क्वालिटी पत्थर लगा के दोगे? सर पत्थर इसमें जैन में नहीं लगा के देंगे, पत्थर तो आप इटालियन लगवा लो, ग्रेनाइट है, मार्बल है, धौलपुर है, कोई सा पत्थर हुआ, टाइल हो, लेकिन इसमें आउटर का जो मैंने रेट दिया है, इसमें बाहर जो चीज़ लगेगी, हाँ, कार्बन का या डिजाइन का काम है, वो इसमें नहीं होता। हमारा काम जैसे आपका फ्लोर है, पूरे फर्श है, बाथरूमों की दीवारें, किचन की दीवारें, ये आपको पूरा टाइल पत्थर लगा के देते हैं। तो फिर फ्रंट का काम कैसे होएगा? फिर फ्रंट का काम कौन करेगा? सर फ्रंट का काम ऐसा होता है कि सर वो जब पार्टी बोलेगी कि हमें काम ऐसा चाहिए, तो वो ड्राइंग देते हैं, नक्शा हो, उसमें बताएं कि नहीं, आप करो ना, फ्रंट का काम नहीं करते हम, तो फ्रंट का काम कौन करेगा हीरालाल जी? फ्रंट का काम सर वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि फ्रंट का काम तय के ऊपर होता है कि वो मतलब है जो उनको कौन सा काम कराना है। ऐसे तो हम सीधा उनका चिनाई प्लास्टर और ये सब चीज़ लगा के देते हैं, बकाया उसमें उन्होंने अगर कोई मत्थे पे टाइल है या कोई डिजाइन का काम करवाना है, उसका पैसा सर अलग से होता है। मतलब अगर मतलब टाइल लगवानी है फ्रंट पे, हाँ जी, तो उसके पैसे अलग है? नहीं, फ्रंट पे टाइल लगेगी तो इसमें रेट थोड़ा बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब अगर पेंट कराना है तो उस भाव में हो जाएगा? हाँ, पेंट उसी कहना मतलब ये है आपका? हाँ, पेंट हो जाएगा उसी में। और जो आपकी फ्रंट पेंट करा के दूंगा अच्छे से। अच्छा, बालकनी वगैरह है बाहर, उनमें सब में लगेगा। अच्छा, लेकिन जो बिल्कुल फ्रंट होता है उस पर नहीं लगेगा सर। अच्छा, उसका भाव अलग लेते हो? हाँ, जो बाल। तो हीरालाल भैया चलो ये तो बात हो गई। अब आप दर्शकों को हमारे ये बताओ कि आपने कितने गज तक का काम करा है? आपने कितने गज तक का अब तक काम कर चुके हो आप इस अब तक जी? सर काम ऐसा है कि विद मटेरियल जो काम हमने किए हैं वो 40 गज से लेके 100, 150, 200 गज तक। अच्छा, इतना आपने करा है? हाँ, विद मटेरियल लेके आपने विद मटेरियल करा? हाँ। अच्छा। और लेबर रेट पे तो सर ऐसा है कि 4000 गज है, 2000 गज है, 1800 गज है, 20 मिनट से लेके
कई बिल्डिंग मतलब विदाउट मटेरियल सिर्फ लेबर का जो है आपने 4000 गज तक का काम करा आपने। स्ट्रक्चर वगैरह का, स्ट्रक्चर का जितना काम वो हमने तो बड़े बड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हिलाल भैया उसमें मतलब कितनी लेबर तक आप दे सकते हो? मतलब अगर कोई आपको काम दे, अगर आपको कोई काम दे भी, हमें स्कूल बनाना है जी, हाँ जी, हमें स्कूल बनाना है 2000 गज में, 3000 गज में, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें हमें कितनी लेबर आप प्रोवाइड कर सकते हो हिलाल भैया? उसमें लेबर सर, उसमें 2000 गज में आप अगर बना रहे हो तो उसमें 30-35 लेबर की लगातार ज़रूरत पड़ती है कुछ दिन तक। फिर उसमें जब छत पड़ने लगती है तो लेबर थोड़ा कम हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है, ज़्यादा लगती है, कभी कभी 50 लेबर तक की रिक्वायरमेंट आ जाती है उसमें। अच्छा, हाँ, तो वो हम उसकी कोई अवेलेबिलिटी है आपके पास हिलाल भैया? कल को अगर चाहिए हो तो लेबर, तो उसकी कोई अवेलेबिलिटी है? हाँ, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जब काम की बात हो, काम शुरू करेंगे, लेबर आ जाएगी। लेबर की तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो जी मतलब हमारे जो हीरालाल भैया हैं, हम जो सारी बात को सुनवा रहे हैं ना जी, ये हीरालाल भैया हमारे पुराने आदमी, हमारा पुराना काम करते आ रहे हैं। ये तो जो बात पूछ रहा हूँ ना मैं आपके दिल की बात पूछ रहा हूँ कि कल को आप जिससे आप काम कराओगे तो आपको ये डाउट ना हो कि भाई मैं जो काम करा रहा हूँ भाई मैं वो आपके तरफ से मैं अपने भाई से हिलाल भैया से बात पूछ रहा हूँ कि भैया हिलाल भैया क्या क्या दोगे, कैसे दोगे? आप समझ रहे मेरी बात को आप जी? तो चलो, अब ये बात तो हो गई। अब हिलाल भैया ने ये बताया है कि जो ये काम करके देंगे उसमें आपको पूरा ढांचा खड़ा करके देंगे, आपको अंदर पत्थर लगा के देंगे, टाइल लगा के देंगे, प्लम्बिंग का काम करके देंगे, बिजली का काम करके देंगे और फिनिशिंग काम करके देंगे। इसमें लक्कड़ का काम इंक्लूड नहीं है, लक्कड़ का काम और फ्रंट की टाइल का काम इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है हिलाल हाँ भैया? जी, और जो जैसे आपका स्टील वगैरह बाबू जी, वो तो खैर वो तो अपनी क्लास के ऊपर है, वो तो वो करेगा मीन्स जो भी स्टील वो लगवा आप दोगे, पर स्टील वाला जो है वो खुद लेके आएगा अपना वहाँ से, है ना? हाँ, नहीं, स्टील का वो माल ही समेत ज़्यादातर आते हैं। और उसमें अब ये है ना कि 304 का मतलब स्टील की रेलिंग बोल रहे हो आप? रेलिंग वगैरह है, स्टील के आज गेट लग रहे हैं। हाँ। ये मतलब उसमें 2 प्रकार का है, 202, 304। हाँ। तो उसमें तो आप इसमें गेट वेट नहीं दे रहे इस भाव के अंदर? आप गेट वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं है, रेलिंग वगैरह और इस गेट पे मतलब हाँ, उसमें हम मतलब जो लेबर रेट में है, जो हमने बताया आपको, लेबर रेट वाली नहीं बोल रहे हो, जो माल समेत कह रहे हो आप, उसमें रेलिंग और गेट इंक्लूड है? इसमें है 202 की उसमें रेल और ग्रेड उसमें इंक्लूड है। हाँ जी, ठीक है जी। तो मतलब हिलाल भैया ये कह रहे हैं कि 202 ग्रेड में आपकी जो घर की रेलिंग होगी और जो नीचे की ग्रिल होगी, वो जीने की ग्रिल होगी, वो उसमें इंक्लूड है जी, बालकनी की। ठीक है जी। हाँ, तो जी हमने हिलाल भैया सारी बात कर ली है सभी की। अब हिलाल भैया बताओ कि अब भाव की बात करते हैं हिलाल भैया से कि भाई हिलाल भैया के भाव क्या लेंगे बिल्डिंग बनाने का। उससे पहले हिलाल भैया से ये समझते हैं कि जो टाइम पीरियड कितना लेंगे, कोई बिल्डिंग बनानी है उसका टाइम पीरियड कितना लेंगे, भले 1 महीना फालतू लें पर टाइम कितना टाइम पीरियड फालतू रहेगा उसमें जी। तो हिलाल भैया इसमें मतलब कोई बंदा कोई भी बायर है, कस्टमर है, मान लो अगर वो 50 गज का मकान बनाता है, नीचे पार्किंग, मैंने एक 50 गज पकड़ा पहले शुरुआत में, मैंने नीचे पार्किंग, ऊपर 4 फ्लोर, कितना टाइम पीरियड में बना के दे दोगे हिलाल भैया? सर इसमें 9 महीने का टाइम लगेगा, पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। 50 गज की? 50 गज A to Z, ऊपर छत। आप 1 महीना फालतू बोल दो, आप नहीं, जो सामने ग्राहक सुन रहा है 1 महीना फालतू बोल दो आप। बाबू जी मैं आपको बताऊंगी 9-10 महीने में बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी सर। 9-10 महीने बिल्डिंग कंप्लीट दे देंगे आप? हो जाएगी। ठीक है जी। 100 गज में जी हिलाल भैया? 100 गज में सर ऐसा है कि अगर लेबर मैं वो तो ये मान लो आप 15 महीने के आसपास, 15 महीने में दे देंगे 100 गज में जी। ठीक है जी। और ये प्रोजेक्ट जी मान लो अगर 200 गज का हो तो कितना टाइम पीरियड में ला के दे दोगे हिलाल भैया? पर उसमें समय लगेगा बाबू जी, क्योंकि वो लगेगा टाइम उसमें 2 से 2.5 साल का टाइम। 2 से 2.5 साल में आप 2 से 2.5 साल में 200 गज का बना के दे दोगे? हाँ, 200 गज का पूरा कंप्लीट करके पूरा का पूरा। उसमें भाई स्ट्रक्चर बननी है ना, फिनिशिंग भी टोटल सब तो देना, पूरी फिनिशिंग करके ये मानो आपके सीधा पार्टी आके रहने लगेगी। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो मतलब जी हिलाल भैया बोल रहे हैं कि अगर 50 गज का बनवाते हैं कोई मकान, तो 50 गज के मकान में इन्होंने 8 से 9 महीने बोला है, ठीक है। 100 गज में इन्होंने तकरीबन 1.25 साल बोला है आपने? हाँ, 1.25 साल, है ना?
और आपने तकरीबन 2.5 साल बोला 200 गज में जी, हाँ जी। कि 200-2.5 साल में बना के हाँ, इससे कम बना के रेडी करके दे देंगे जी। इससे कम में 250-200 गज हो नहीं पाती इससे कम समय में। अच्छा, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि फालतू लेबर लगा के पूरा कर ले, ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं नहीं है सर, अब फालतू लेबर कहाँ, वो स्ट्रक्चर जब आपका चुनाई प्लस्तर चल रहा है तो उसमें और लेबर आ नहीं सकती। दूसरी जब वो निकलेंगे तब दूसरा फिर प्लम्बर का भी काम है, लकड़ी का भी काम है, पीओपी वाले का काम है, पेंट का काम है, लोहे वाले का काम है, घिसाई वाले का काम है। तो ये सब समय बाई समय होते हैं ना। ठीक है। हाँ, तो जी मतलब इसमें सिस्टम ये है कि जो ये समय बताया है इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको आपकी बिल्डिंग तैयार होकर मिल जाएगी जी आपको जी। ठीक है जी। हाँ। तो अब हीरालाल भैया से बात करते हैं इसके भाव की। अब सब सारी बात हमने करी है, इतना लंबा वीडियो बना है, तो अब हीरालाल भैया अब तो बात आ गई भाव की कि किस भाव में हीरालाल भैया बना के देंगे। ठीक है जी। तो हीरालाल भैया आप भाव को बता दो कि कम से कम में क्या भाव पड़ जाएगा ग्राहक को, कितने रुपए अगर लेबर के हिसाब से बनवाते हैं तो कितने रुपए लेबर आपकी मटेरियल पार्टी का, और या फिर मतलब सब कुछ आपका, हाँ जी। पार्टी आपको ठेका दे देगी, भैया मटेरियल आप लगाओ, सब आप लगाओ, बना के आप दे दो। उसका आप भाव बता दो, पहले लेबर का बता दो और फिर आप उसका बता दो। हाँ। लेबर का आपको 700 रुपये लेबर रेट पर खर्च आएगा पर फुट। पर फुट जी। हाँ जी, उसमें चिनाई, छत, प्लास्टर, पेंट, मतलब जो भी आपका जो भी कोई कितना भी फुट का काम कराएगा उस फुट के हिसाब से वो आपका वो मतलब इंटू 700 करके आपको वो आपसे बात कर ले। उसमें पीओपी जो छत की फॉल सीलिंग वगैरह है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। वो तो होगी भी नहीं ना, वो तो विद मीटर वाले में इंक्लूड होगी ना जी। वो तो हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। वो विद मीटर वाले में इंक्लूड होगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो मतलब 700 रुपये प्राइस है जी, 700 रुपये प्राइस है सिर्फ ढांचा सिर्फ लेबर का जी। जितना फुट आप काम करवाओगे 700 से गुना करके अगर उनको हम कर सकते हैं। हाँ, 700 रुपये भैया कह रहे हैं, ठीक है, पर हम बात कर सकते हैं जब हम मान लो काम देंगे तो हम कुछ कम करा सकते हैं भैया कि भैया वैसे तो हम हमारा फर्ज बनता नहीं, क्योंकि भाई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, हमारा फर्ज बनता नहीं कुछ उनसे कम कराएं, पर फिर भी चलो हम एक एज अ कटसी कुछ बात करके कि देखो भैया इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो भैया कुछ करो आप, तो कुछ कम करा सकते हैं भैया से हम। ठीक है, इसमें साहब कारपेंटर और पीओपी वाला बाहर है इस वाले से। कोई बात नहीं। अब बताओ जी, अब मेरी भैया से बात चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था कि अब विद मीटर काम कराते हैं, तो उन्होंने 2 कैटेगरी बताई, उन्होंने 2 कैटेगरी, एक बताइए मीडियम, एक बताइए उन्होंने हाई कैटेगरी काम कराने के हिसाब से जी। ठीक है, उसी हिसाब से टाइल लगेगी, उसी हिसाब से पत्थर लगेगा, उसी हिसाब से क्या कहते हैं मतलब टाइल पत्थर फिनिशिंग का हिसाब से होगा। 2 भाव उन्होंने बताए हैं, वो 2 भाव कौन कौन से हैं जी, और उसमें क्या क्या सिस्टम है मतलब जी? सर एक तो आपका हो गया मीडियम साइज का, जिसमें देसी का टाइल हो गया, देसी टाइल हो गई, और जितना भी अपना इंडियन प्रोडक्ट है देसी में, वो आपको 2800 रुपये पर फिट का हिसाब का खर्चा आता है। पीओपी मतलब कोई भी काम है उसमें सब काम होते हैं। और दूसरा जो आप स्टैंडर्ड में जाएंगे जिसमें आपको ब्रांडेड आइटम है तो सबके वो 3800 रुपये के आसपास का खर्चा है। मतलब ब्रांडेड में आपका जैगवार की फिटिंग हो गई, जैगवार की फिटिंग है जी, कजारे की टाइल्स हो गई, हाँ जी, है जी, मोटा सरिया हो गया, नांग पोटी हो गई, है ना, और आपका मतलब अच्छी आपकी फिनिशिंग हो गई। हाँ, वो सब इसमें आ गया। अच्छा, बड़े टॉप क्लास पेंट आ गया। हाँ, टॉप क्लास का पेंट है। 304 में आपकी ग्रिलिंग हो गई, ग्रिलिंग हो गई, है ना, लकड़ी का काम है जो, है ना, हाँ जी, वो सब इसमें आ गया। और 2800 रुपये में क्या दे रहे हो जी? 2800 रुपये में सर आपको दे रहे हैं नॉर्मल पीओपी, साधारण पीओपी, और ट्रैक्टर इमल्सन पेंट तक उसका रहेगा, और आपको दरवाजे बोर्ड के मिलेंगे, मरंडी की लकड़ी मिलेगी, 202 में रेलिंग वगैरह आपको मिलेगी, और आपको एंकर के साइज़ की जो बिजली का स्विच वगैरह हैं ये मीडियम साइज़ के, वो पूरा इलेक्ट्रिक। खैर वैसे बिजली का काम है तो कभी हम करेंगे नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे नहीं, बिजली की फिटिंग अच्छी डालेंगे हम सारी उसमें, है ना। बिजली तो चाहे वो 3800 का काम हो चाहे 2800 का काम हो, हम तो उसमें तार अच्छी डालेंगे। हाँ। हम उसमें कोई लापरवाही नहीं करेंगे। नहीं, वो तो आपको फिनोलेक्स और हेवल से हाँ। अच्छी तो अभी है नहीं है, हाँ, बढ़िया चलती है। हम उसमें नहीं करेंगे। बिजली काम में हमको लापरवाही नहीं करेंगे, इसलिए कोई लापरवाही चलेगी नहीं बिजली काम में। मैंने इनको पहले कह दिया, बिजली काम में भले चाहे 2800 का काम हो चाहे 3800 का काम, सारा 3800 में आपको सारा फिटिंग बढ़िया लगेगी, अंदर तारे सब एक लाख तारे लगेंगी, पर बाहर हाँ बाहर जो स्विचेस है वो हल्के सस्ते भारी लग सकते हैं। तो स्विच मान लो जो अंदर को स्विच मान लो 500 का है, हो सकता है कि वो 2800 वाले काम में
मान लो वो 300 का हो फ्रिज, ये हो सकता है जी। हाँ, और पर 3800 तार में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा जी। 3800 वाले में सर कैप्टरी का दे देंगे, हाँ जी, 3800 वाले रेट में हाँ जी, कैप्टरी का लगा देंगे स्विच बोर्ड। क्रैप्टरी का। हाँ, कैप्टरी का। हाँ उससे महंगा तो कोई है ही नहीं है। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये चीज़ है जी। तो जी मतलब ये जो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि हम जो बातें कर रहे हैं वीडियोस के अंदर, जो आपको बता रहे हैं सारी सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम आपको मकान बना के दे देंगे, आपको हम ये करके दे देंगे, वो करके दे देंगे। तो भाई करके देंगे तो हमारे बंदे भी तो होने चाहिए, हमारे पास हमारा प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए। तो ये सब दिखाने का पर्पस ये था कि हम आपको अगर हाँ भरेंगे ना तो आपको विद इन टाइम फ्रेम आपको काम करा के देंगे जी। ठीक है जी। आप कहीं भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाहर रहते हैं, कहीं पर भी आप रहते हो जी, ठीक है जी, आपने यहाँ से तय करना है, काम करना जिम्मेवारी हमारी। ठीक है जी। काम प्रॉपर टाइम पे होगा, टाइम फ्रेम के अंदर होगा, जो टाइम आपको बोलेंगे उस टाइम फ्रेम के अंदर होगा, जो क्वालिटी की लिखित होगी कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ों की लिखित होगी कि भाई ये चीज़ आपने डालनी है, पहले सब एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, उसमें ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी, कॉपी हमारे पास रहेगी जी। ठीक है जी। आप अगर आना चाहे साइट के ऊपर, आप अपने साइट के ऊपर आके आप विजिट कर सकते हैं, टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है जी। ठीक है जी। अपना कोई भी रख भी सकते हैं वो जो है, आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ रख भी सकते हैं जी। ठीक है जी। बाकी अगर हम आपको काम पकड़ के दे रहे हैं आपको, तो हम भी टाइम टू टाइम आपकी साइट पे जाकर हम चीज़ों को देखते रहेंगे, बिल्कुल उसको कमर कस के रखेंगे उनकी, जो ठेकेदार काम करेगा सब साइट के ऊपर जी। ठीक है जी। तो इस बात की जिम्मेवारी सबकी हमारी भी जिम्मेवारी रहेगी। ये नहीं है कि अगर हम बंदा दे रहे हैं तो हम कोई आपको ठेकेदार दे रहे हैं तो ठेकेदार सिर्फ हम काम करा दिए और बाकी आप दोनों ठेकेदार जानो, ऐसा कुछ नहीं है नहीं जी। सर, और हमारा भी इसमें रोल है जी। बनाने के बाद 1.5 साल तक जो सर्विस है वो भी दे देंगे सर। देखो आज तक तो किसी ने दी नहीं है, वैसे वैसा बताऊँ इरफान भैया, देखो आज तक किसी ने दी नहीं, क्योंकि आप मेहनत वाले आदमी हो, आप मेहनत वाले आदमी हो, आपने और 10 काम देखने आगे जाके क्या चीज़ है। हाँ ये है कि चलो आप कोई काम आ गया तो एक आदमी काम आपने करा दिया है, वो बात अलग है। चलो कोई काम कुछ टूट फूट होगी करा दिया आपने। सर 2 आदमी की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रिशियन की और प्लम्बर की। ये थोड़ा इनको जरूरत पड़ती है, तो 1.5 साल तक फ्री सर्विस करा देंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ चलो देख लेंगे, वो तो समय आने बताया, वो समय बताएगा कि भी करके देंगे नहीं करके देंगे, वो तो समय बताएगा, है ना। तो जी आप हमें इजाज़त दो जी, आप मेरा नंबर नोट करो, आप उसको फ़ोन करो। आपका जो भी कोई प्रोजेक्ट है दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में, पूरी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी आपका काम है, आप हमें फ़ोन करो, बेझिझक फ़ोन करो। आप छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो, आप हमें फ़ोन करो, आपका काम आपको भाव में भी बढ़िया काम करके देंगे, आपको क्वालिटी वाइज अच्छा काम करके देंगे। अच्छा आर्किटेक्ट, इंजीनियर सब आपके साइट पे लगेंगे और आपको अच्छे से अच्छा काम आपको हमारी तरफ से होगा। अपना नंबर नोट कर लीजिए 8826975886। मैं दोबारा बोलता हूँ 8826975886। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है, दिल्ली प्रॉपर्टीज़ अग्रवाल से जी। ठीक है जी। अब आपसे इजाज़त लेंगे जी। नमस्ते जी। नमस्ते।